हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को बसंती जी के ऊपर रिएक्शन वीडियो चाहिए तो बसंती जी की व्लॉग के बेस पे मैं कल रिएक्शन दे चुकी हूँ। आप जाके वो रिएक्शन वीडियो चेकआउट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अनीता जी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। उसमें से हम कुछ पॉइंट्स लकी की वीडियो के भी लेंगे। आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स लाला जी की वीडियो पे भी रिएक्शन के लिए बोल रहे थे, बट एक्चुअली मैं क्या करूँ कि सबकी वीडियोस एक साथ आ गई हैं। लकी की भी आई है, अनीता जी की भी आई है, लाला जी की भी आई है, और मैं हर एक वीडियो को मिक्स करके रिएक्शन देना मेरे को खुद भी प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इंडिविजुअल रिएक्शन देती हूँ। तो अभी हम लोग लेटेस्ट वीडियो लेके चलेंगे, बट डेफिनेटली लाला जी की वीडियो के ऊपर मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल हम यहाँ पे मिक्स रिएक्शन देंगे, यानी कि अनीता जी की और लकी की वीडियो के बेस पे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। बाकी आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं अपना पर्सनल नज़रिया शेयर कर सकती हूँ। मेरा नज़रिया आप लोगों से डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं आप सबकी पॉइंट ऑफ व्यू की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। बस कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के लिए भी कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छे साधारण वे में भी आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लकी की वीडियो से। हालांकि लकी का जो वीडियो का रिप्लाई था वो आई थिंक पुराना वीडियो का रिप्लाई था। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हमेशा से अनीता जी का ये पैटर्न है कि उनकी वीडियोस काफ़ी लेट आती हैं, उनके व्लॉग्स भी काफ़ी लेट आते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि चीज़ें सुलट गई। लेकिन जब उनका वीडियो आता है तब हमें पता चलता है कि ये वीडियो आई थिंक उस वाली वीडियो के रिप्लाई में है। तो अभी वही सीरीज़ चल रही है, वीडियो सारी पुरानी बातों के रिप्लाई में है, अब हमें पता नहीं चलता और इसी वजह से ना कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। तो मैं सबसे पहले अनीता जी एंड फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी वीडियो के नीचे ना डेट मेंशन कर दिया करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट ही वीडियो है। जब हम वीडियो सुनते हैं तो हम ये रिलेट कर पाते हैं कि ये आज की वीडियो का जवाब नहीं है, ये आज से 5 दिन पहले हुई उस बात का जवाब इस वीडियो में आया है, क्योंकि वीडियो इनकी इसी तरीके से काम करती हैं। तो अपनी वीडियो में एक बार डेट मेंशन आप कर दिया करो, ताकि ऑडियंस को किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि एक तरफ केस वापस करने की बात हो रही है और यहाँ पर आप लोगों की अभी तक एक्सप्लेनेशन वीडियो चल रही है। वो मैं समझ पा रही हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पुरानी बनी हुई है, आप लोगों ने 2-3 दिन पहले की शूट करी हुई हैं, वो शेड्यूल बाद में हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग डेट मेंशन कर दिया करो ताकि ऑडियंस कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे लकी ने कुछ चीज़ों के ऊपर बात करी, जिन चीज़ों से कुछ चीज़ों से मैं अग्री करती हूँ, जिसमें से कि लकी ने भी वही बात बोली जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि लकी और ललित और पूरी फैमिली का मन आखिर क्यों खट्टा हुआ, क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो बहुत शर्मनाक है। और किसी भी इंसान को अपने ऊपर ऐसी बात करते हुए, ऐसे एलिगेशन सुनते हुए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम एक सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, हम एक समाज का हिस्सा होते हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम झूठ है, सामने वाले को पता है कि उसने झूठ लगाए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें उसी निगाह से देखने लगते हैं, हमें उसी तरीके से जज करने लगते हैं। बोलते हैं ना कि बदनामी का एक ठप्पा आपके ऊपर ताउम्र रहता है, तो वही ठप्पा इनके ऊपर ऐसा लगा है कि जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, प्लस हर्ट हुए हैं, और नफ़रत होनी लाजमी है। उसके अलावा एक और चीज़ में मैं यहाँ पे बोलूँगी, जहाँ पे लकी, ललित और अंजलि को बोला जा रहा है कि दादाजी के साथ बहुत बदतमीज़ी करी थी। यस, जब वो वीडियो सामने आई थी उस वीडियो में ये लोग बहुत डोमिनेट लग रहे थे, क्योंकि वीडियो में ये बहुत चिल्ला रहे थे। लेकिन ये बात भी अगर हम अदर हैंड पे सोचें कि अगर उनकी जगह हमारे पेरेंट्स होते या उनकी जगह हम होते और हमें पता होता कि सच क्या है, क्योंकि यहाँ पे सच और झूठ का फैसला जहाँ पे होना था वहाँ पे अब नहीं होगा, तो ये हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, क्योंकि हमने एविडेंस दोनों में से किसी के भी नहीं देखे हैं। हमने दोनों की ही वर्बल बातें सुनी है, और दिल ही दिल में अधिकतर और मैक्सिमम ऑडियंस जानती है कि किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, किसके झूठे इल्ज़ाम है, किसके सच्चे इल्ज़ाम है, कितना मिक्स हुआ है, कितना फिक्स हुआ है, ये दिल ही दिल में अधिकतर ऑडियंस जानती है और बखूबी समझती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी उन लोगों का जो दादाजी के प्रति जो व्यवहार निकल के आया था उस समय पे। तो अगर हम वहाँ पे अपने आप को कंसिडर करें और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी गैर मौजूदगी में ये सब चीज़ें हुई हों, और बच्चे जब लौट के आते हैं वो अपने पेरेंट्स को रोती हुई हालत में देखते हैं, बच्चे जब वापस आते हैं अपनी मम्मी के हाथों में चोट देखते हैं,
अपने पापा के हाथों में चोट देखते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये सारी इंसिडेंट हमारे घर पे हुआ और उस जगह पे जो घर के गार्जियन है यानी कि घर के जो बड़े हैं उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, किसी को रोका नहीं, और जब वो केस के लिए जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग घर के उस चीज़ से पलट जाते हैं। तो वहाँ पे किसी का भी ये रिएक्शन जेन्युइन है, वो रिएक्शन आएगा, उन्हें नाराज़गी होगी कि आप घर के बड़े थे और जिसके लिए ये हुआ और जिसके साथ ये हुआ वो रिश्ते में आपका खुद का बेटा लगता है, आपका खुद का खून लगता है, और उसके बाद भी आपने एक शब्द उनके फेवर में नहीं बोला। तो इसीलिए दादा की आत्मा को झंझोड़ने के लिए, उनके ज़मीर को जगाने के लिए और अपने माँ बाप के प्रति उनका कंसर्न वो था उस समय पे। देखने में अटपटा लग रहा होगा, हम और आपको अजीब लग रहा होगा कि कैसे इतने बड़े 80-85 साल के इंसान के ऊपर ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सारा इंसिडेंट सच है और उनकी जगह हम होते तो शायद आपका और हमारा रिएक्शन भी यही होता। हम लोग भी एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेव करते और उन लोगों के साथ इसी टोन में बात करते जो हमारे माता पिता के साथ ऐसा करा होता। तो यहाँ पे लकी, ललित या अंजलि, इन लोगों ने जो भी रिएक्ट उस समय पे किया वो रिएक्ट बच्चे होने के नाते होता, किसी का भी होता। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लकी की एक दूसरी बात पे, जो बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। फैमिली वाले बार बार ये हिंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पिछले व्लॉग्स भी, इनके अभी के भी स्टेटमेंट भी और बसंती जी की स्टेटमेंट भी बार ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली संकेत दे रही है, क्लियर हिंट दे रही है, या ये बोला जाए क्लियर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बसंती जी के ऊपर उनके पति को मारने का, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। जिस तरीके के इनके ऊपर मॉलेस्टेशन का एलिगेशन लगा और इन लोगों की आत्मा तिलमिला गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल ये जानता है कि इन्होंने ये नहीं किया, और कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि इन्होंने ये किया या नहीं किया। उसी तरीके से जो स्टेटमेंट आप अब उनके लिए पास कर रहे हो, ये भी एक बहुत गंदे लेवल का एलिगेशन है। इसीलिए आप भी सेम वही चीज़ कर रहे हैं जो आपके साथ करा। तो आप में और उनमें फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि आप उनके ऊपर किसी को मारने का इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे ये हिंट दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य बार बार ये हिंट दे रहे हैं, जबकि आपसे बोला गया कि अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा श्योरिटी है या इतना ज़्यादा डाउट है तो आप लोगों ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई। क्योंकि रिश्ते में तो दीपक जी आपके भी चाचा लगते थे, रिश्ते में तो दीपक जी आपके पापा के भी भाई लगते थे। तो अगर आप लोगों को 1% भी डाउट था इस चीज़ पे, तो आप लोगों ने इस चीज़ की फुली इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई। इन लोगों का कहना ये भी है कि हमारे पास कैमरे में सब कुछ है, हम वो कोर्ट में दिखाएंगे। तो अब तो कोर्ट का कार्यक्रम ही आप लोग ख़त्म कर रहे हो, तो फिर वो एविडेंस कहाँ पे दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, क्या प्रूफ करेंगे और किसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि वो तो आप दोनों अब ये फैसला ले चुके हो कि केस जाना ही नहीं है, आगे लड़ना ही नहीं है। उसके बाद जो बसंती जी पे बार बार मारने का आरोप लगाया जा रहा है, मैं अगेन बोलूँगी कि ये बहुत गलत हिंट आप ऑडियंस को दे रहे हो, बहुत गलत हिंट। और अगेन जिस तरीके से आज आप लोगों के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ी है, आप लोगों के ऊपर एक फेक एलिगेशन लगाया गया है, लगाया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, वो लगने के बाद आप लोगों का किस तरीके से मेंटल टॉर्चर हुआ है, किस तरीके से आप लोग डिप्रेस हुए हो, किस तरीके से स्ट्रेस में गए हो, एक वही लेवल का आप वहाँ भी देने की कोशिश कर रहे हो। एक औरत को उसके पति को मारने का इल्ज़ाम आप साफ साफ शब्दों में बोल रहे हो, और आपकी बातों की वजह से काफ़ी लोग 40-50% लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, सिर्फ आपकी बातों की वजह से। किसी ने नहीं देखा, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, आप में से कोई उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, आज तक कोई बंदा ऐसा उठ के नहीं आया जिसने बोला कि मैं आई विटनेस हूँ और ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद आपके इस स्टेटमेंट की वजह से 40% लोग सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस बात के लिए कि बसंती जी ने अपने हस्बैंड के साथ ये सब चीज़ें करी हैं। तो ये मैसेज आपकी तरफ से बसंती जी की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको इस बात को क्लियर करना चाहिए, या तो इस टॉपिक को बंद करना चाहिए या तो इस टॉपिक को क्लियर करना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस आप ये बातें बोल रहे हैं। वर्बल बातों की वजह से आप किसी के ऊपर डाउट कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को गुनहगार नहीं बना सकते हो।
आप किसी के ऊपर इतना मेजर एलिगेशन नहीं लगा सकते हो। ना तो मैं बसंती जी के लगाए हुए एलिगेशन में मैंने उनको सपोर्ट किया था, ना ही आपके इस वाले एलिगेशन में मैं आपको सपोर्ट करूंगी कि आप जो बसंती जी के ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका परिवार कोशिश कर रहा है, वो एक गलत एलिगेशन है, क्योंकि आप लोगों के पास इस चीज़ के कोई भी एविडेंस नहीं है और ये चीज़ तमाम गांव वालों के बीच में हुई है। और वो 4 मज़दूर जो हम डे 1 से सुन रहे हैं कि उन 4 मज़दूरों के सामने ये घटना घटित हुई थी। दादाजी वहाँ पे बैठे हुए थे, बसंती जी अंदर थी, वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी। और ये सब चीज़ें जब हुई तो उन्हीं मज़दूरों की और बाकी लोगों की हेल्प से ही दीपक जी को बाहर निकाला गया। और तो और गोलू ने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो चारों मज़दूर जो वहाँ पे उस समय पे काम कर रहे थे वो आके गवाही देने को, अपनी बात रखने को भी राज़ी हैं। तो जब कुछ चीज़ आपके पास ऐसी है ही नहीं, आप भी एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो या ये बोलिए कि शक कर रहे हो और अपने इंसिडेंट को उनके इंसिडेंट से मैच कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अनीता जी और लाला जी के साथ उस दिन का इंसिडेंट। तो अनीता जी की फैमिली पिछले कई दिनों से डे 1 से यही बोल रही है कि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, हमारे को कुएं में फेंका जा रहा था। और उस समय पे जो शब्द बोले गए हैं वो शब्द आज भी अनीता जी और ललित और उनके दिमाग में और उनके मुंह में रिपीटेटिव मोड पे घूम रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि जब किसी के साथ कोई घटना घटित होती है ना, तो वो कई बार अपनी चीज़ें स्टेटमेंट बदल देता है, लेकिन जिसके साथ एक्चुअल में घटित होती है उसके ना तो कभी स्टेटमेंट बदलते हैं, ना तो उसकी कभी सच्चाई बदलती है, ना ही वो अपनी चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं। वो जो पहले दिन बोलते हैं वही वो आखिरी दिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं शुरू करने वाली हूँ अनीता जी के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन, कि अनीता जी डे 1 भी सेम यही बात बोल रही थी जो उनके साथ हुआ, डे 2 भी सही बात बोल रही थी और आज तक भी सेम यही बात बोल रही है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे इस झगड़े की वजह बताई जा रही है कि वीडियो को बनाने से रोका, रिकॉर्डिंग कराने से रोका। और जो ऑडियो गोलू ने लगाई उस ऑडियो में साफ ये साउंड हमें सुनाई दे रहा था, जहाँ पे बसंती जी ये बोल रही थी कि मेरा सामान फेंक देते हैं, कूलर का कभी कवर फेंक देते हैं, मेरा ये बोरा फेंक देते हैं। तो वहाँ पे बुआ जी भी थी और उस समय पे किसी ने सामने से ना नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उनकी शिकायत चल रही थी और वहाँ पे सामने वाले वो शिकायत सुन रहे थे। तो सिर्फ क्या सच में बसंती के भाइयों के दिमाग में इतना कीड़ा था या वो इतने ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड है कि कोई इंसान उनसे बात करने आ रहा है और वो बात करने के बजाय उनको मारना पीटना शुरू कर देंगे। क्या सच में ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको मारना पीटना शुरू कर देते हैं बिना कुछ करे हुए? क्या उनके दिमाग में ऐसी कोई कमी है या वो इतने ज़्यादा क्रिमिनल माइंड है कि उन्हें अपने लॉ से भी डर नहीं लगता, उन्हें कानून से डर नहीं लगता? दिन दहाड़े वो किसी को मारने का प्लान करके बैठे हुए हैं। मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक समझ में चीज़ें आ रही थी कि किसी चीज़ को लेके धक्का मुक्की हुई कि सामान के लिए आपने बोला, लेकिन अब अनीता जी कह रही है कि उनको तो सामान के लिए कुछ बोला ही नहीं, एक शब्द नहीं बोला लाला जी ने। वो तो सिर्फ बाबूजी को ये बोल रहे थे कि देखो इसने सामान यहाँ रखा है, देखो इसने सामान वहाँ रखा है। सिर्फ इतना बोलने में ही उनके भाई इतने एग्रेसिव हो गए कि उन्होंने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और इस हद तक मारना शुरू कर दिया कि उनका पूरा पूरा प्लान इनको कुएं में धकेलना था। थोड़ा सा इन चीज़ों को बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही हैं कि क्या इतनी सी बात में कोई इतना ज़्यादा बवंडर कर सकता है, मार पीट और मारने तक की प्लानिंग कर सकता है। अब यहाँ पे मैं अनीता जी के एक स्टेटमेंट पे और अग्री करूँगी जहाँ पे उन्होंने बोला है नए लॉ। एग्जैक्टली कुछ लॉ हमारा जो संविधान है वो औरतों के लिए इसीलिए बनाता है ताकि औरतों के साथ न्याय हो सके, ताकि जो औरतें सच में इन चीज़ों से भुक्तभोगी होती हैं, जिनके साथ सच में वाकई में ये हादसे होते हैं, उनको न्याय मिल सके। एक टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ दहेज प्रथा के लिए भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त पे घर की बहुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। कहीं पे कोई जल के मर रही थी, कहीं पे कोई कुछ हो रहा था। तो उस वक्त पे भी कानून ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बहुओं के लिए बनाया था। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग लॉ का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया। कुछ लोगों ने अपनी आपसी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए
सास ससुर को फंसाना शुरू कर दिया और वहाँ पे ये लॉ भी फिर बाद में जाके चेंज करना पड़ा। तो आज की डेट में जब कोई बहू अपने सास ससुर पे एलिगेशन लगाती है तो सास ससुर का भी नज़रिया सुना और देखा जाता है। वो एक टाइम था जिस टाइम पे कानून बहुत स्ट्रॉन्ग था बहुओं के लिए। तो इस तरीके से जब कानूनी चीज़ें जो आपके रख रखाव के लिए दी गई हैं, जब लोग उसका मिसयूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे कानून का भी आप पर से भरोसा उठ जाता है। और यहाँ पे अब जो केस यहाँ पे बसंती जी ने लगाया है वो एक मॉलेस्टेशन का केस है। तो उस केस में भी जो लोग सच में भुक्तभोगी होते हैं, ऑफिसेज में लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कहीं जगह पे वर्क स्टेशंस में, शॉप्स में, घरों में, मेड्स के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे सामने आए हैं जिसके लिए अगेन हमारे सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ पास किया है ताकि देश की किसी भी बेटी बहू के साथ, किसी भी औरत के साथ इस तरीके का अन्याय ना हो पाए, उनको इंसाफ मिल पाए, उनको इंसाफ के लिए दर दर भटकना ना पड़े, उनको अपनी इस स्थिति में सबूत का गेम ना खेलना पड़े। इसीलिए उनकी बातें सुनी जाती हैं, पहली चोट पे सुनी जाती हैं। लेकिन अगेन अगर इस लॉ का दुरुपयोग लोग यहाँ पे कर रहे हैं, औरतें, बेटियाँ, बहुएं ये कर रही हैं, तो यहाँ पे अगेन आप अपने लॉ को मजबूर कर रहे हैं और सिर्फ आपके कुछ झूठे केसेस की वजह से, सिर्फ आपके कुछ झूठे चीज़ों की वजह से उन तमाम औरतों को न्याय मिलना रह जाएगा जो सच में इन चीज़ों से भुक्तभोगी होती हैं, जिनके साथ सच में ये घटनाएं घटित होती हैं, जो सच में इन चीज़ों को सफ़र करती हैं। सिर्फ इन झूठे केसेस की वजह से वो जिनके साथ सच में ये होता है ना कहीं उन लोगों को न्याय के लिए ना दर दर भटकना पड़ता है। तो सरकार जो भी नियम कानून हमारे लिए बनाती है वो हमारी रक्षा के लिए बनाती है, उसका मिसयूज़ करने का हक किसी को भी नहीं है और उसका मिसयूज़ आप लोगों को आपसी रंजिशें के लिए नहीं करना चाहिए। एक बार ख्याल करा करो कि जिनके साथ सच में ये इंसिडेंट होते हैं उन लोगों की क्या मनोदशा होती होगी, उनके परिवार की क्या मनोदशा होती होगी, वो लोग किस ट्रॉमा से गुजरते होंगे, कैसा फील करते होंगे। तो मत मजाक बनाओ अपने कानून का। ये कानून हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, खिलवाड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है। आई होप कि आप लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भी बात को लड़ती हूँ या किसी की बात से मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा से सिर्फ अपना नज़रिया शेयर करती हूँ। मुझे बिल्कुल मतलब नहीं रहता कि दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग नीचे क्या बोल रहे हो। मैं अपना बहुत तरीके से आके अपना हिस्सा, अपना पार्ट व्लॉग देखने के बाद, मेरा काम व्लॉगर्स पर रिएक्शन देना है। मैं और किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं रिएक्शन देती हूँ व्लॉगिंग पे। किसी भी व्लॉगर के कंटेंट पे मैं रिएक्ट करती हूँ। अदर देन ना तो मैं किसी पे रिएक्ट करती हूँ, ना मैं इन फ्यूचर किसी और चीज़ पे रिएक्ट करूँगी। ये मेरा अपना खुद से कमिटमेंट है। मैं यहाँ पे अपना रिएक्शन और रिव्यू का काम करने आती हूँ और मेरा फोकस सिर्फ उसी पे है और मैं उसी पे बरकरार रखूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।